अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था एंजाइम। एंजाइम हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे एंजाइम का स्ट्रक्चर कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। वैसे एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक मेन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हम देखें तो एंजाइम का वो वाला पार्ट जहां पर सबस्ट्रेट आकर लगती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट क्या होती है? हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं ना, रिएक्टेंट, उसी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट एंजाइम के जहां पर आके लगती है उस पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। फर्स्ट करो, ये मैंने एक एंजाइम बनाया हुआ है और ये इसके सबस्ट्रेट है, मींस ये इसके रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट यहां पर आके लगेंगे तो इस पार्ट को हम कहेंगे एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट जहां पर आके लगती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये होती है चार्ज, इस पे चार्ज होता है। जाहिर सी बात है, सबस्ट्रेट के पास आंखें तो है नहीं, उसको तो नहीं पता कि एक्टिव साइट कहां पर है, एंजाइम कहां पर है। तो कुछ चीजें इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करती हैं, वो क्या होती हैं? चार्जेस होते हैं। फर्स्ट करो एग्जांपल ले लो कि यहाँ पर एक्टिव साइट पर पॉजिटिव चार्जेस सारे और सबस्ट्रेट पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अटैक करेंगे और सबस्ट्रेट आकर फिक्स हो जाएगी। ये एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो एक्टिव साइट पर क्या होता है? चार्ज होता है। इसके अलावा इसकी शेप बिल्कुल सेम होती है सबस्ट्रेट से, जैसा सबस्ट्रेट होता है वैसे ही एक्टिव साइट भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव साइट में भी दो साइडें होती हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट जो सबस्ट्रेट को बाइंड करके रखती है, दूसरी होती है कैटालाइटिक साइट जो एक्टिविटी को स्टार्ट करती है, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को स्टार्ट करती है। तो एक्टिव साइट चार्ज होती है, शेप बिल्कुल सेम होती है, और बाइंडिंग साइट जहां पर बाइंड होता है, कैटालाइटिक साइट जहां पर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास एंजाइम का होता है। सबसे मेन पार्ट क्या है हमारे पास? एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम, मैंने बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हो उनको हम कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट आके अटैच हो जाए, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर एक्टिवेट नहीं हो सकते, तो इनकी एक्टिवेशन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट का होना जरूरी है। तो ऐसा एंजाइम जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी आकर लग जाए उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा तो एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट आकर भी लग जाएगा तो तब वो क्या कहलाएगा? एपो, और तब कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अच्छा, प्रोटीन एंजाइम कुछ इनएक्टिव होते हैं, नॉन प्रोटीन आगे लगता है तो उसको एक्टिवेटेड कर देते हैं। एक्टिवेटेड एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। एक्टिवेटेड एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। ये डेफिनेशन के लिए याद रखना, एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है। एपो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, होलो एंजाइम। और इसके अलावा जो हमारे पास इनका दूसरा नाम क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी वो कहते हैं। अच्छा, नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास जो है इसको कहा जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या करता है? एक्टिविटी करवाता है, एंजाइम को आके एक्टिवेट करता है, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और इनऑर्गेनिक जो होता है वो डिटेचेबल होता है। डिटेचेबल मतलब क्या? एंजाइम, फर्स्ट करो, ये मेरे पास है कोफैक्टर इनऑर्गेनिक वाला, या कि एंजाइम के साथ अटैच होगा, एक्टिवेट करेगा, डिटेच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? डिटेचेबल। और एग्जांपल में हमारे पास क्या है? मेटेलिक आयंस। कुछ मेटेलिक आयंस होते हैं जो कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक वाला काम कर रहे होते हैं। तो कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक वाला जो होता है वो डिटेचेबल होता है और मेटेलिक आयन इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोएंजाइम, दूसरा प्रोस्टेटिक ग्रुप। जो कोएंजाइम है जिसमें हमारे पास NAD, FAD, ये कोएंजाइम होते हैं जो एनर्जी को ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं हमारे पास। ये हमारे पास चैप्टर है बायो एनर्जेटिक, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये होते क्या है? कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम NAD और FAD।
नेक्स्ट ऑर्गेनिक वाले में कौन होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये जो होते हैं ये परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और ये वाले डिटेच हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एंजाइम के सारे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जिसमें हमारे पास आ गया एक्टिव साइड, जहां पे सब्सट्रेट आके लगती है। एक्टिव साइड में दो साइड होती है, बाइंडिंग साइड, कैटालाइटिक साइड। एक बाइंड करता है, दूसरा कैटालाइज करता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। और एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन होगा तो एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन आके एक्टिवेट करेगा तो वो होलो एंजाइम कहलाएगा। और अब ये मिला के कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर भी कहते हैं, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक डिटेच हो जाते हैं, मेटेलिक आयन होते हैं। ऑर्गेनिक वाले कोएंजाइम होगा तो वो डिटेच हो जाएगा, प्रोस्टेटिक होगा तो परमानेंट रहेगा, मैग्नीशियम और एनएडी और एफएडी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।